आज हम एक बहुत ही सुंदर दार्शनिक विषय लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, अपनी पहचान। भाई और बहनों, संसार में सबसे बड़ा कठिन कार्य है अपनी पहचान करना। अपनी पहचान का अर्थ हो गया मैं कौन हूं। इसकी पहचान करना दुनिया में सबसे कठिन विषय है। इसको आत्मनिरीक्षण कहते हैं, आत्म परीक्षण करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं। ये अल्टीमेट गोल भी है, अल्टीमेट एम भी है और कठिन भी नहीं, और वैसे बहुत सरल है। अगर इसको सरलतम किया जाए तो ये सरल नहीं, सरलतम है। और इसको हम चिंतन करते रहे तो कठिन नहीं है, कठिनतम है। तो भाई और बहनों, हम दुनिया को बहुत जानते हैं। आज एक छोटा बच्चा भी जो है वह गूगल को खोलता है, कोई भी आप उसको वर्ड दो, उस वर्ड के बारे में पूरी व्याख्या बता देता और कहता मैं तो ज्ञानी हो गया। तो वो गूगल का सहारा लेता, वो तो जड़ का सहारा लेता है। वो ज्ञानी तो वास्तव में वह होता है जो अपनी पहचान करता है, खुद को जानता है। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, हम अपनी गज से दुनिया को नापते हैं और दुनिया की गज से अपने को नापते हैं। ये बड़ी विडंबना है कि जो है दूसरों को क्या अच्छा लगता है वो हम अपने पे थोपना चाहते हैं, और हमको क्या अच्छा लगता है वो दूसरों पर थोपना चाहते हैं। जबकि होना ये चाहिए आप अपना कोई दृष्टिकोण दे दो, दूसरों एडॉप्ट करें, अच्छा माने तो अच्छी बात है, लेकिन आपको थोपने की कोशिश मत करो। ये जो है आग्रह है, तो कई तरह के जो ये ग्रह है, 9 ग्रह, आग्रह, कुदाग्रह, दुराग्रह और जो है जितने भी तरह के आग्रह है, ये हमारे 9 ग्रह है जो व्यक्ति को परेशान करते रहते हैं। इन सब का शमन करने के लिए हमें अपनी पहचान करनी चाहिए। जब हम अपनी पहचान कर लेते हैं तो कोई तरह के ग्रह हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते हैं। ये ग्रह पावरफुल तब होते हैं जब हम अज्ञान की दशा में होते हैं। जब हम ज्ञान की दशा में होते हैं तो दुनिया की ऐसी कोई पावरफुल शक्ति नहीं है जो हमारा कुछ बिगाड़ सके या हमारा कुछ सुधार कर सके। करने वाले हमारे कर्म ही हैं। ये जानना, ये जानने वाला ज्ञानी है, और ये जानने वाला अपनी सही पहचान करता है कि जो कुछ भी मेरे साथ घटित होता है उसका 100% जिम्मेवार मैं हूं। भुगतता है उसकी भूल है, भुगताने वाले की भूल नहीं है। और ये सबसे बड़ा दृष्टिकोण है, ये अपनी पहचान से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं कौन हूं इसकी पूरी परिचर्या करने के लिए, अपनी पहचान करने के लिए मैं 5 आज्ञा का जो विषय है अक्रम विज्ञान का, वो मैं आपके सामने एक रोल मॉडल रखता हूं। और उन 5 को हम आत्मसात कर ले, 5 का अच्छा ज्ञान कर ले, और 5 को हर वक्त जीवन के अंदर, बड़ी सरल है वो, बहुत ही सरल है, सरल भाषा में है, सरल समझाइश में है। सिर्फ समझ को बदलना है, कुछ भी नहीं करना आपको। कोई बहुत बड़ा जो है आपको त्याग, पचकान या कोई दूसरा अपना धर्म परिवर्तन या गुरु परिवर्तन कुछ भी नहीं करना है। आप जो कुछ कर रहे हो, नो डिस्टर्बेंस एट ऑल। सिर्फ आपको दृष्टि विज्ञान करना है, आपको अपनी समझ को खुला करना है, समझ को डेवलप करना है, समझ को सही दिशा में लाना है, तो आपको सम्यक दर्शन लेना है। ऑटोमेटिकली आपको रास्ता मिल जाएगा, और रास्ता मिलने के बाद चरे वेती हम चलते रहे, कारवा बनता गया। जब व्यक्ति कदम बढ़ाता है तो सैकड़ों कदम उसके साथ साथ उठते हैं। कदम बनाना हमको आना चाहिए, सही दिशा में कदम बनाना चाहिए, और लोक कल्याण के लिए हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो सैकड़ों, हजारों, लाखों कदम हमारे साथ चल पड़ते हैं। तो भाई और बहनों, वो 5 आज्ञा क्या है? बड़ी सिंपल भाषा में बात करूं तो रिलेटिव, रियल और अकर्ता भाव और संभाव और जागृति, ये 5 सूत्र है जिसको मैं आपसे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये अक्रम विज्ञान के दादा भगवान के दिए हुए हैं, और 5 आज्ञा ही जो है 33 करोड़ देवी देवता है, 5 आज्ञा ही राम है, कृष्ण है, महावीर है, और ये 5 आज्ञा ही मोक्ष है। अगर 5 आज्ञाओं का आप निरंतर पालन करते रहो तो निश्चित तौर से आपको मुक्ति की प्राप्ति होती, क्योंकि ये अपनी पहचान कराती है।
ये खुद की पहचान कराती है। तो पहला जो पॉइंट है वो रिलेटिव व्यू पॉइंट। देखिए हर एक का व्यू पॉइंट चलता है, हमें व्यू पॉइंट पर ध्यान रखना चाहिए। हमें केवल अपनी बात को थोपना जो है वो एकांतवाद है। हम अनेकांतवादी बने, व्यू पॉइंट को देखें। हर एक का अपना अपना व्यू पॉइंट होता है। जितने भी मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, जितने जितने लोग होते हैं उसका अपना अपना व्यू पॉइंट है। हर एक के व्यू पॉइंट को, हर एक के धर्म को, हर एक की विचारधारा को हमें सम्मान देना चाहिए। वो सर्वधर्म समभाव होता है, सर्व आइडियोलॉजी को सम्मान देना चाहिए। वो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है और वही मैं रिलेटिव व्यू बता रहा हूँ। और ये रिलेटिव व्यू अनेकांत है। कैसे? देखिए कोई भी हमारे सामने जीवित प्राणी आता है, उसके अंदर पहली और दूसरी आज्ञा को देखना है। पहली और दूसरी आज्ञा है ये सम्यक दर्शन है। इसको सम्यक दर्शन कह सकते हैं। पहली रिलेटिव व्यू पॉइंट से हमारे सामने कोई भी, मान लीजिए कि अप्सरा जैसी सुंदर जो जवान लड़की आई हमें, तो हमें क्या चिंतन करना है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से वो नामधारी है, उसका एक्स नाम है, देहधारी है, उसके ये गोरा शरीर है। और तीसरा ये है नामधारी, देहधारी और पैकिंग स्वरूप है। उसके ऊपर जो चमड़ी है वही मात्र गोरे कलर की है। वो चमड़ी पे मेरे को जो लुभावना नहीं होना है, उसकी ओर आकर्षित नहीं होना है। हमको ये चिंतन करना, इस चमड़ी को हम खोलते हैं तो उसके भीतर इतनी भयंकर बदबू आती है कि व्यक्ति उस बदबू को सहन नहीं कर पाता, वो बेहोश हो जाता है।